क्या आपको पता है फ्लैश के डायरेक्टर को हॉरर मूवी जीनियस कहा जाता है? क्या आपको पता है कि जस्टिस लीग के बाद फ्लैश को बैटमैन ट्रेन कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि फ्लैश मूवी का असली विलन कौन है? नहीं पता तो टेंशन नहीं, मैं हूं अमन सिन्हा और इस वीडियो में हम फ्लैश से जुड़े सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद आप द फ्लैश के लिए नहीं दी फ्लैश के लिए रेडी रहोगे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। दी फ्लैश के सुपर हीरो ट्रेलर ने डीसी फैंस में बहुत सारी उम्मीदें जगा दी हैं। जहां इस ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट देखा और इसके साथ आए सारे सुपर बोल ट्रेलर्स की हाइप को ढक के रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जस्टिस लीग और दी फ्लैश मूवी के बीच में क्या हुआ। तो आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने फ्लैश को डीसीयू में देखा था, तब वो टाइम में पीछे जाकर दुनिया को बचाता है। अब अगर आप बोलोगे कि थिएट्रिकल रिलीज में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि हम फैंस स्नाइडर कट को ही कैनन मानते हैं। तो स्नाइडर कट में फ्लैश दुनिया को बचाकर समझ जाता है कि वो पास्ट बदल सकता है। वहीं टीवी सीरीज में फ्लैश हमें देखा था पीस मेकर के फिनाले में, जहां अमेंडा वॉलर लीग को बुलाती है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई में पीस मेकर की टीम 11 स्ट्रीट किड्स की हेल्प करने। तो तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका है, जिसके बारे में हमें पता चला दी फ्लैश मूवी की टाई इन बुक फ्लैश द फास्टेस्ट मैन अलाइव से, जहां जस्टिस लीग के इवेंट्स के बाद फ्लैश बैटमैन से विलन से लड़ने की ट्रेनिंग लेता है और वहीं एल्फ्रेड उसका जस्टिस लीग वाला कॉस्ट्यूम रिप्लेस करता है नए पोर्टेबल और ड्यूरेबल सूट से, जो कि रिंग में फिट हो जाता है। इसीलिए द फ्लैश के ट्रेलर में बैरी अपने पुराने सूट में नहीं दिख रहा। इसी टाई इन सीरीज में बैरी यानी कि फ्लैश अपने इंटर्नशिप पर भी प्रॉपर्ली फोकस करता है, जिसके साथ वो 3 नई पावर्स को डिस्कवर करता है, जो कि है सुपरसोनिक पंच, फेजिंग और आफ्टर इमेज फॉर्मेशन, जिससे वो गिल्डर, टारपिट और द टॉप को हराता है और लास्ट में बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए मिलता है अपने पिता से। तो अगर आप मूवी में फ्लैश को नए सूट, नई जॉब और बैटमैन के साथ ज्यादा फ्रेंडली होते हुए देखते हैं तो हैरान ना होए, इसके पीछे का बिल्डअप डीसी हमें दिखा चुका है। अब बात करते हैं कि द फ्लैश को कौन डायरेक्ट कर रहा है। द फ्लैश मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं एंडी मस्केटी, जिसके साथ साथ वो मूवी को अपनी बहन बारबरा मस्केटी के साथ मिलकर को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। ये एंडी मस्केटी का पहला सुपर हीरो मूवी प्रोजेक्ट है, पर बात यह है कि वो एक अच्छे डायरेक्टर है, जिनकी डायरेक्ट करी हुई मामा शॉर्ट फिल्म ने मशहूर फिल्म मेकर गिलर्मो डेल टोरो को भी डरा दिया और उनको मौका दिलवाया इस शॉर्ट फिल्म को प्रॉपर फीचर लेंथ फिल्म बनाने का, जहां फिल्म मामा ने $15 मिलियन के बजट में $146 मिलियन की कमाई करी। वहीं आज तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग हॉरर मूवी इट को भी एंडी मस्केटी ने ही डायरेक्ट किया था। तो एंडी मस्केटी के डायरेक्शन में कोई शक नहीं है। हालांकि इसका यह मतलब भी है कि हमें द फ्लैश में उनका हॉरर टच भी देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हम फैंस एक्साइटेड हैं। अब बात करते हैं कि मूवी में क्या होने वाला है। इस मूवी के प्लॉट के बारे में लिटरली हर डीसी फैन जानता है। जस्टिस लीग के इवेंट्स के दौरान जिस बैरी ने टाइम ट्रैवलिंग का अच्छा रिजल्ट देखा, वही बैरी अब टाइम में पीछे जाकर अपनी मां नोरा एलन को बचाना चाहता है, ताकि उसकी मां के बचे रहने के साथ उसके पिता भी जेल ना जाए। पर यहीं आते हैं टाइम ट्रैवलिंग से जुड़े प्रॉब्लम्स। टाइम में की गई छेड़खानी की वजह से जो अल्टरनेट टाइमलाइन बनी, वहां बैरी की मां जिंदा है और उसके पिता जेल तो नहीं गए, पर बैरी के पास पावर्स भी नहीं है। दुनिया में सुपरमैन नहीं आ पाया और बैटमैन भी अब कोई और है। सुपरगर्ल को वापस लाने के साथ सुपरगर्ल मोस्ट प्रोबेबली अपने स्काउट शिप को एक्टिवेट कर देगी, जिससे जॉर्ड को सिग्नल मिलेगा और वो आएगा अर्थ पर वर्ल्ड इंजन के साथ। तो बैरी की एक चेंज से तबाही पर तबाही होती ही जा रही है और ये उसकी जिम्मेदारी है सब कुछ ठीक करना अपने अल्टरनेट वर्जन और बैटमैन के साथ मिलकर। अब बात करते हैं कि द फ्लैश में हमें कौन कौन दिखने वाला है। यहाँ एज़रा मिलर रोल प्ले कर रहे हैं बैरी एलन यानी कि फ्लैश का, एक पुलिस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो कि स्पीड फोर्स की मदद से सुपर स्पीड में मूव कर सकता है, जिसके साथ साथ एज़रा मिलर अपने अल्टरनेट वर्जन को भी प्ले कर रहे हैं दूसरे टाइमलाइन में। सबकी नजर विलन के रोल के लिए इस पर ही है। साशा काय प्ले कर रहे हैं कारा जोरेल यानी सुपरमैन का रोल। उनकी कॉस्ट्यूम, पावर्स और एबिलिटीज सुपरमैन जैसी ही होंगी। इन सब के ऊपर साशा पहली लतीना एक्ट्रेस हैं जो कि सुपरगर्ल का रोल प्ले करेंगी। माइकल शैनन वापस आ रहे हैं जनरल जॉर्ड के रोल में। हालांकि जहां पहले बैरी के पिता का रोल बिली क्रेडो प्ले कर रहे थे, वहीं अब ये रोल प्ले कर रहे हैं रॉन लिविंगस्टन। मारिबेल वर्डू प्ले कर रही है नोरा एलन का रोल। ये है की पर्सन इस पूरी स्टोरी में, जिसके लिए बैरी टाइम में छेड़खानी करेगा। केआरसी क्लेमेंस जो कि हमें स्नाइडर कट में दिखी थी, वो वापस आ रही है आयरिस वेस्ट के रोल में। आंटी ट्रॉ भी वापस आ रही है जनरल जॉर्ड की सेकंड इन कमांड फावरा उल के रोल में। और माइकल कीटन प्ले कर रहे हैं ब्रूस वेन का रोल, जो कि वो रिप्राइज कर रहे हैं चिरंजीवी से इंस्पायर होकर। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये रोल वो रिप्राइज कर रहे हैं अपने 1989 की बैटमैन और 1992 की बैटमैन रिटर्न से। इन सब के अलावा यहाँ बेन एफ्लेक होंगे ब्रूस वेन के ओरिजिनल वर्जन के रोल में। डायरेक्टर एंडी मस्केटी के हिसाब से ये ब्रूस वेन बैरी से कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि इसने भी बचपन में अपनी माँ को खो दिया था बैरी की तरह। बेन एफ्लेक के हिसाब से ये मूवी एक अच्छी फिनिश है उनके बैटमैन के लिए। टेम्यूरा मॉरिसन भी वापस आ रहे हैं एक्वामैन के पिता के रोल में, पर एक्वामैन जेसन मोमोआ की कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि द फ्लैश डीसीयू को कैसे रिबूट करेगा। तो फिल्म के ट्रेलर को देखकर ये
क्लियर है कि फिल्म DCEU को DCU में कैसे कन्वर्ट करेगी। तो जहां एक तरफ फैंस का क्रिटिसिज्म था इस रीबूट से कि यहां कुछ कैरेक्टर सेम है और कुछ नहीं, और ऐसा क्यों, तो ये चीज ट्रेलर में साफ साफ दिख रही है। बैरी टाइम में पीछे जाकर एक चेंज करता है और नई टाइमलाइन बनती है, जहां बैरी, उसकी माँ, उसके पिता वैसे ही दिखते हैं जैसे वो ओरिजिनल टाइमलाइन में थे, जबकि सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल अर्थ पर है, बैटमैन अभी कोई और है, पर जॉर्ड वही है जो था। और इसी तरह का रिबूट DCU के केस में भी होगा इस फिल्म के थ्रू, जहां कुछ कैरेक्टर सेम होंगे और बहुत से नहीं। यही आर्गुमेंट रखी शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग ने, जब फैंस ने उनसे पूछा कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स देखने का फायदा है भी, क्योंकि DCU तो रिबूट हो जाएगा, जिसपे उन्होंने कहा कि अगर मूवी चलती है तो ही ये कैरेक्टर रिबूट नहीं होगा, जिसका मतलब अगर फैंस चाहते हैं कि ये शज़ाम वापस आए तो उन्हें ये मूवी हॉल देखने जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये बहुत हैरानी की बात है। अभी फ्लैश मूवी फैंस के बीच सबसे ज्यादा हाइप के साथ टिकी हुई है, जहां ये मूवी DCU के रूट्स को पूरी तरह यूटिलाइज करके हमें पूरा मजा देगी, जैसे मैं आपको देता हूं अपने वीडियोस के थ्रू। और इसी बात के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस चैनल के लिए मेंबरशिप ऑप्शन इनेबल कर दिया है, जहां आप एक लेवल आगे आकर इस चैनल से जुड़ सकते हो और फायदा उठा सकते हो एक्सक्लूसिव मेंबर बैजेस और इमोजीज का, जिसके साथ साथ आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स के बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के साथ, जहां मैं आपको मेरे वीडियो बनाने और चैनल मैनेज करने के प्रोसेस को भी बताऊंगा। तो आज ही मेंबर बने इस कम्युनिटी के सबसे पहले चैनल का, जहां आपको सुपर 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 प्राइम और सुपर सुपर अल्ट्रा का टाइटल मिलेगा।